करते हैं, ये उत्सर्जन अमोनिया करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूरियोटिलिक क्या होता है? तो बोलेंगे ऐसे जीव जिसमें नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ यूरिया के रूप में होता है, ऐसे जीव जिसमें नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ यूरिया के रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरियोटिलिक जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या करता है? यूरिया निकालता है, यूरिया, यूरिन एसिड निकालता है, यूरिन एसिड। मतलब कहने का जो हमारा मनुष्य होता है वह क्या करता है? यूरिया अपने शरीर से तरल रूप में बाहर कर देता है। और क्या होता है? गाय होती है, भैंस होते हैं, भेड़ होते हैं आदि करके हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूरिकोटिलिक जो होते हैं, यूरिकोटिलिक क्या होते हैं? बोलेंगे ऐसे जीव जिसमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में होता है, क्या कहलाता है? यूरिकोटिलिक जीव कहलाते हैं। जैसे पक्षी और सरीसृप, पक्षी में जितने हमारे पक्षी होंगे सब, सरीसृप मतलब जितने रेंगने वाले जीव होंगे सब। आगे चलेंगे, अमोनियोटिलिक क्या कहलाता है? बोलेंगे ऐसे जीव जिसमें उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल के रूप में होता है। ऐसा जीव जो क्या करते हैं? उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? अमोनियो अम्ल के रूप में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अमोनियोटिलिक अम्ल कहते हैं। अमोनियोटिलिक अम्ल कहते हैं। या जैसे क्या होते हैं? कुछ कीट में होते हैं, कुछ कीट के मतलब जो कीट पतंग होंगे, कीट पतंग मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे उड़ने वाले, उसमें। और क्या बोलें? जलीय जीव कुछ हो जाएंगे, कुछ क्या हो जाएंगे? जलीय। जलीय जीव में कौन कौन से हो जाते हैं? देखिए भाई, जलीय जीव में यहाँ बताया अन्य जलीय जीव के साथ अमोनिया यहाँ पर हो गया, यहाँ अमोनियोटिलिक भी हमारा जलीय जीव के अंतर्गत आ जाता है। अब बढ़ते हैं मानव में उत्सर्जन। उत्सर्जन चल रहा था हमारा। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर में जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उन्हें क्या करते हैं? शरीर से जब बाहर निकाल देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? उत्सर्जन होता है। अब मानव में उत्सर्जन कैसे होंगे? तो बोलेंगे मानव में नाइट्रोजनी उत्सर्जी यूरिया पदार्थ यूरिया होता है। मतलब कहने का जो मनुष्य होता है, मनुष्य किसका करता है? यहाँ बताया गया था मानव जो होता है यूरिया का क्या करता है? उत्सर्जन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरियोटिलिक कहते हैं, है ना, यही बताए थे। अब इसमें बताया जा रहा मानव में उत्सर्जन जब कराया जाएगा तो किसका उत्सर्जन करेगा? मनुष्य। तो बोलेंगे मानव में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, जिसको शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जन तंत्र का मतलब है, हम बताए थे मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य के लिए क्या होते हैं? उत्सर्जन तंत्र जो होते हैं अलग अलग होते हैं। मतलब हर जीवों में क्या होते हैं? अलग अलग उत्सर्जी तंत्र होते हैं, ठीक है ना। जैसे मनुष्य में क्या होते हैं? उत्सर्जी तंत्र किसका हो जाएंगे? बोलेंगे वृक्क करता है। वृक्क का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ते हैं, बोलेंगे जो उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से होते हैं? तो मानव में उत्सर्जन तंत्र के रूप में एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है। वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी ना, किडनी कहलाता है। किडनी को हम क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं, है ना। जो हमारे क्या करते हैं? जो हमारे पानी होते हैं, पानी पीने के बाद इसका फिल्टर करने के बाद जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं, इसी वृक्क के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। आगे बोलेंगे वृक्क कहाँ पाया जाएगा? बोलेंगे वृक्क उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों तरफ स्थित होते हैं। एक जोड़ी का मतलब एक मनुष्य के कितने किडनी होते हैं? बोलेंगे 2। कभी कभी सुने होंगे कि एक मनुष्य का क्या होता है? एक किडनी खराब हो गया है, अगला वाले जीवित रहता है कि नहीं? अरे एक खराब हो गया, अगले वाले जीवित रहता है ना। तो क्या होते हैं? तो बोलेंगे जो उत्सर्जन तंत्र होता है मनुष्य में वह कौन सा होता है? बोलेंगे